भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ कार्यकर्ता महोदयगण आम गण में उपस्थित थिबा जिला सभापति गिरीश भाई रेंगाली भारतीय जनता पार्टी प्रार्थी राज्य उपसभापति नाउरी भाई अन्यान्य उपस्थित कर्मकर्ता समस्त को मो तरफ अभिनंदन जनाऊे। आज विजय उल्लास रे आम उपस्थित होइछु। वर्तमान आम जानिछु ओडिशा रे भारतीय जनता पार्टी रो सरकार हवा। आमर संबलपुर पार्लियामेंट संबलपुर 7टा निर्वाचन मंडली ई माटी जे सांसद प्रार्थी अछन से मनकर काम विषय रे उड़ीसा जानबार संगे संगे संबलपुर मैट भी जानी छे। आमर सौभाग्य है जाके आम कहूँ उड़ीसार बिंधाणी भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ कार्यकर्ता श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जेते बेले संबलपुर माटी रे पार्लियामेंट भाव ठिया हेले कार्यकर्ता मानकर उत्साह 5 गुण बढ़ीगला। जे मोर अंचल विकास हवा, मोर चाषी मानकर विकास हवा, मोर गरीब मानकर विकास हवा आ धर्मेंद्र प्रधान सानिध्य भितरे आमे आगे बढ़ी पारमा। इटा आमर नेतृत्व मानकर आमर नेतार आमर मानकर प्रति ई माटी प्रति गोटे बड़ सौभाग्य है। आमे मने रखू पश्चिम ओडिशा अवहेलित संबलपुर माटी संबलपुर जिला आहरी अवहेलित है। 21 वर्ष शासन देखला 21 वर्ष शासन देखला भितरे जेन मां मान के जेन एसएचजी ग्रुप मान के नहीं किरा रणनीति प्रस्तुत करुछ। मुई गाँ गाँ बुलला बोले देखु छे गुटे माँ गुटे ग्रुप ऋण नौ कईटा कर्म आज्ञा आमके 2 लाख देले 3 लाख देले किंतु कईटा कर्म ई कथा नहीं कहबार कही आमर मूल्य कईटा आम बुझी नहीं पारबा। जेन माँ घर लक्ष्मी जेन माँ घर घरणी आज ऋणग्रस्त कर निजर मास्क पैसा दे नहीं पारबार सुध छुटी नहीं पारबा किंतु जानी रखु माँ माने भारत यशस्वी प्रधानमंत्री कहू कामे लगे मोर माँ हे पारे संबलपुर माटीर विभिन्न गाँव जन्म नहीं माँ मुई ई माँ के कोटिपति करामी। ई मार अर्थ द्विगुणा हेबा से दृष्टि नहीं करा सुभद्रा योजना रे 50,000 टंका 2 वर्ष भाउचर आमे देन देन करी पारमा। ई सौभाग्य आज माँ मान लगी मिली पारी छे। जेन भी 50,000 टंका नमा ई 50,000 टंका घर काम रे लागी पारबा। आमर जो विकास रामे योजना प्रस्तुत करी पारमा
से सौभाग्य आज आम मान लगी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करिछन। सबुठारु बड़ कथा है हीराकुद डैम बनला किंतु संबलपुर माटीर अधा अंचल के पानी पहुंची नहीं पारला। आमे समस्ते चाषी अच्छू जेन चाष आमर जीवन जीविका है। आमे 2 पैसा कमावा लगी चाहला भितरे उपयुक्त मूल्य पाई ना पारबा कटनी छटनी केते प्रकार आमे देखुछु। आमर सौभाग्य आगामी दिन लगी डबल इंजिन सरकार करमा मोर चाषी 31 टंकार धान बिक्री करी पारबा ई सौभाग्य संबलपुर माटीर चाषी मान लगी आज आसी छे। जेन माने गरीब अछन प्रत्येक गरीब के लोक गोटे प्रधानमंत्री आवास योजना घर पाइबा संगे संगे सेने गोटे सोलार लाइट तार संगे पाइन रो कनेक्शन गोटे लेट्रिन 5 वर्षर मागणार आमे चाउल पाई पारमा। ई सौभाग्य आज आमको लगी भारत सरकार थुईछन। तो सही दृष्टि लेकर आमे आके आमर अंचल विकास आमर माटीर विकास एवं ओडिशा रे गोटे भारतीय जनता पार्टी सरकार हवा आमे 400 पार पार्लियामेंट देखी पारमा। से दृष्टि नहीं आपण मानकर समस्त मुई सहयोग कामना करी। इनु गला परे आमर बहुत मजबूत केंते हेकरा लोग पाके पहुंची पारमा योजना के बते पारमा एवं घर घर जीमा एवं जेन माने आमर विरोधी अच्छन जातपुरिया लोग चिन्हित हो केन प्रकार ठकुछन 5 वर्षर 2टा किस्ती प्रधानमंत्री आवास घर आसला सत्ते भी आमे गुटे किस्ती पाइला। जदि से मान के जदि आमे भोट दमा आमर अवस्था केन प्रकार हवा आपण माने चिंता करू। से हिसाब रे आमके निजर महत्व के आमे निजर माटी छुआ के दमा कि दूसरा लोग के दमा हे आसबा तो जीतले भी नहीं आसे हारले भी नहीं आसे। से दृष्टि नहीं कि आपण मान को अनुरोध करुछे मूल्यवान भोट के 2टा देवे गोटे एमपी लगी गोटे एमएलए लगी ये आशा करके मोर वाणी के विराम दौछे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आमर कार्यकर्ता मान को निवेदन अच्छे आमर प्रेस भाई मानकर चेयर उपरे आमर कार्यकर्ता माने बसिचन 2 साइड आउरी सोफार सीट माने अच्छे प्लीज प्रेस मानकर चेयर छाड़ी दियो। प्रेस बंधुगण मानकर चेयर रे जेन कार्यकर्ता माने आमर बसिचन से माने छाड़ी दोन चेयर दया करी तांकू कोऑपरेट करूं। याचिन आमर मान्यवर विधायक रेंगाली राज्यर उपसभापति श्रीजुक्त नावरी नायक के मु निवेदन करमी से आसिक वक्तव्य रखबे। बोलो भारत माता की। कहीं जे एतकी अमित शाह जी खुश नहीं हुआ विजय संकल्प समावेश है तो विजय संकल्प करवा लगी और जोश दरकार। बोलो भारत माता की जय श्री राम। आज विजय संकल्प समावेश रे
आमर निके बहुत कम समय भितर आसिक पहुँचबे जे कि वर्तमान भारत राजनीतिर चाणक्य मितार विचक्षण बुद्धि थिबा भारत वर्षर युवक मानकर स्पंदन काश्मीर 300 धारा उठे थिबा आज आमर वरिष्ठ नेता तथा भारत माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी बहुत कम समय भितर आसबे वर्तमान मंच रे उपस्थित आमर भारतीय जनता पार्टी माननीय राज्य सभापति महोदय संबलपुर सांसद तथा माननीय केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान महोदय तथा मंचासीन मोर समस्त सम्मान्य नेतृमंडली मोर गुरुजन माने मोर मातृशक्ति तथा युवक बंधु माने गणमाध्यम प्रतिनिधिगण समस्त को ये विजय संकल्प समावेश में स्वागत करुचे आसबार समय हो गलान बहुत कम समय भर सार्मी आमर आहरी नेतृमंडली अच्छा वक्तव्य देवार लगी निश्चित भाव में आम समय जानीचु आबार 25 तारीख दिन भोट हवा जेनटे कि आमर संबलपुर लोकसभा लगी प्रार्थी होइचन जहाँ को आम उज्ज्वला मेन जे कि घरे घरे प्रत्येक गरीब परिवार के उज्ज्वला गैस पहुँचेछन एवं ओडिशार 4.5 कोटी लोग लगी जे सब बेले आवाज उठेछन एवं विगत 10 वर्ष भितर दिल्ली दरबार रो ओडिशा के 18 लाख कोटी टंका आनबार जे मुख्य भूमिका नहीं छन ओडिशार संस्कृति ओडिशार परंपरा ओडिशार भाषार आके नवा लगी जे सदा सर्वदा चेष्टा करुछन ओडिशार विकास लगी सब बेले चिंता करुछन से होचन आमर श्रीयुक्त धर्मेंद्र प्रधान महोदय लोकसभार प्रार्थी होचन संबलपुर आम लगे गोटे गर्व आ गौरव है जे आज जे कि ओडिशा लगी चिंता करुथिले सारा भारत वर्ष लगी काम करुथिले से आज संबलपुर लोकसभा क्षेत्र निर्वाचन लड़ुछन मते भारतीय जनता पार्टी तरफ रेंगाली विधानसभा फेर घाए निर्वाचन लड़बार सुजोग मिली रेंगालीवासी सेवा करवा लगी आर घाए निश्चित भाव में मैं पार्टी समस्त नेतृमंडल धन्यवाद दूचे आम ये निर्वाचन गोटे ऐतिहासिक निर्वाचन है ये निर्वाचन रे आम दुईटा पर्याय अच्छे गोटे आमर नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जे कि विश्वर सबुरु लोकप्रिय नेता आज 10 वर्ष भितर जन कल्याणकारी कार्यक्रम मान करिछन से 10 वर्ष भितर 2.5 वर्ष कोरोना रे गला कोरोना सारा पृथ्वी रे हितला से भितर भी जेन माने भाबुथिले जे भारत वर्ष रे 135 कोटी लोक रु 100 कोटी लोक मरि जिवे जदि 135 कोटी लोक को बचे के रखवार लगी रखे पारिछन एवं लॉकडाउन समय जेन प्रकार आह्वान देकरी तांकर आह्वान के सारा भारत वर्ष लोक माने मानिथिला आमे समस्ते मानिथिला एवं परवर्ती पर्याय टीका देकरी समस्त जीवन दान बचे पारिछन से होचन आम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना भितर भी भारत के विकास करि पारिछन एवं भारत वर्षर भी बहुत जन कल्याणकारी कार्यक्रम प्रधानमंत्री आवास योजना हो पीवार लगी पानी व्यवस्था हो एवं महिला मान लगी विकास लगी हो मागणा चावल हो सब कर गोटे फाले रहे ओडिशा रे 24 वर्षर शासन ओडिशा रे 24 वर्ष धरिक गोटे सरकार चलीचे जहाँ नेतृत्व नौचन माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक जे कि 24 बरस जेन छुआ 2000 मसीह जन्म होता आज तक 24 बरस हवा 24 बरस रे जेन छुआ किसी कही नहीं पारे जेन निजर परिवार भाषा बुझी नहीं पारे से भाया लोक नेतृत्व नौचन तो यही थर इलेक्शन रे आमे ओडिशा रे भारतीय जनता पार्टी सरकार आनबार लगी आह्वान अच्छे नरेंद्र मोदी आह्वान रे आमे समस्ते आगे जिमा एवं सरकार आसले धान जेन धान रो मूल्य 2183 अच्छे 3100 टंका है पारबा एवं महिला मान लगी उपहार 50,000 टंका मागणा उपहार मिल पारबा आउ जेन माने भत्ता नहीं पाउछन 1000 टंका 3000 टंका भत्ता पाई पारबा तो निश्चित भाव में
आज से आह्वान रे आम समस्ते सामिल हेमा एवं ये आसंता निर्वाचन रे दुईटा फूल लोकसभा लगी विधानसभा लगी दुई थे पदम फूल चिन्ह भोट देवे लगी मुझे विनम्र अनुरोध करी मोर वक्तव्य शेष करुचे। भारत माता की जय। धन्यवाद नवरी भाई। मुझे यहाँ अमर ओडिशार वरिष्ठ नेता सांसद तथा बहुत सुंदर वक्ता श्री प्रताप षडंगी महोदय को अनुरोध करुचे आसिक 3 मिनिट भीतर वक्तव्य रखबे। बोलो भारत माता की। मंच में उपस्थित माननीय राज्य सभापति महोदय, एटिकार लोकसभा प्रार्थी माननीय केंद्र मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान महोदय, हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री बैजयंत पंडा महोदय, भुवनेश्वर सांसद एथर सांसद प्रार्थी श्रीमती अपराजिता षडंगी महोदय, माननीय जयनारायण मिश्र आमर विरोधी दल नेता महोदय, नावरी भाई, रवि भाई, मो सामने उपस्थित थिबा समस्त भौणी और भाई माने गणमाध्यम प्रतिनिधिगण मुझे मान को समस्त को अभिनंदन ज्ञापन करुछि। ए विजय संकल्प समावेश ओडिशार भाग्य बदलई देव। माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व रे सारा भारत रे जो विकास लहरी चलती ओडिशा एथरु पछरे पड़ी न पारे। भौणी और भाई माने गोटे कथा कहीकि मो वक्तव्य को शेष करी। आज भारत में जदि मोदी जी शासन न था नादिर शाह तैमूर समय जमती प्रतिदिन लक्ष लक्ष लोक कतल कर लक्ष 2 लक्ष माँ भौणी को लेकिन गजनी बजार में नीलाम कर आज भारत अवस्था सेमती होता। चाइना पाकिस्तान दखल ले अधा भारत था। पार्लियामेंट जो आलोचना है 370 धारा उपरे विरोधी दल नेता कहले आम बाबू जो दरखास्त पकई मिलित जातिसंघ रे युद्ध विराम करके मध्यस्थता डाकी भारत सार्वभौमत्व को नीलाम करते। तुम्हें एटे कड़ा भाषण दौच कौन है से तुम्हें कहलनी जे 370 धारा उठे भारत रे काश्मीर को मिसई दब आम अलग कर रखिलु। से मान्यवर गृहमंत्री श्रीमान अमित शाह ओजस्वी स्वर कहले अधीर रंजन जी आप क्या सोचते हैं ये राफ नोट को क्या करेंगे? आजाद कश्मीर भी हमारा है, अक्साई चीन भी हमारा है। तेनु चाइना पाकिस्तान आज चाहूना भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हूँ बोली। चाइना लक्ष लक्ष कोटी टंका लगाऊची 2 जन को भय अच्छी। मोदी जी प्रधानमंत्री हेले अर्थर तो 370 हटिला एथर आजाद काश्मीर भारत में मिसई देबे। अक्साई चीन को चीन ठार छड़े आनिक भारत में मिसई देबे। ए भय रे से माने भारत में लक्ष लक्ष कोटी टंका निवेश कर। भौणी भाई माने चाइना पाकिस्तान इंगित भारत प्रधानमंत्री बछा जीवे नहीं। भारत 140 कोटी लोक निर्णय करेंगे किए हम भारत प्रधानमंत्री। कोटि हृदय सम्राट श्रीमान नरेंद्र मोदी हेबे भारत प्रधानमंत्री। भौणी भाई माने आज भारत विकास आकाश स्पर्श 10 वर्षर शासन काल भितर कोविड भयंकर परिस्थिति सत्वे आज एकादश अर्थनीति पंचम अर्थनीति भारत को पहुंची दी जाएगी। श्री जगन्नाथ अपमान करची ओडिशा सरकार। ओडिशा को दरिद्रतम राज्य रे परिणत करची। मद बन्या छुटेची। भ्रष्टाचार रे नंबर 1 करची। भौणी भाई माने श्री जगन्नाथ रत्न भंडार चाबी चोरी करची। यार शास्ति विधान पाई बीजेपी सरकार आसवा दरकार। आसंतु समस्त मिसिकी आम मात्र बरपुत्र श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान को पद्म चिन्ह बटन दबेकरी एवं समस्त विजय प्रार्थी मान को पद्म चिन्ह बटन दबेकरी डबल इंजिन सरकार आने आम निवेदन करुचु। एति कही मोर बाणी के विराम दूची। बोलो भारत माता की। बीजेपी जिंदाबाद, पद्म फूल जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। बोलो भारत माता की। वंदे। धन्यवाद। मुझे यहाँ अमर समस्त प्रिय सम्बलपुर विधायक विरोधी दल नेता श्री जोधा को अनुरोध करुचे वक्तव्य रखबे। जोधा। बोलो बजरंग बली की। पवन पुत्र हनुमान की। सियावर रामचंद्र की। समय बहुत कम एहदे पले आए आपन को 2-4टा कथा खाली मुई कहमी जह नहीं कहें। ई हनुमान जयंती कहाँ है जे बंद है तार जवाब किए मते दे पारबा? हनुमान जयंती
कोलकाता हाईकोर्ट कही नला जे प्रशासन बाहर करवार लोकंकर काम है, प्रशासन को सुरक्षा दबार प्रशासन रो काम है। तो इन्हें प्रशासन कहीं गला, प्रशासन पहला दिन सुरक्षा दे नहीं पारला। पहला दिन आमर लोके पत्थर रे लाठी रे लुहा छड़ रे मार खाइले। आउ सेते बेलकू कलेक्टर आउ एसपी केन के रोमांस करबार लगे जाइथिले सेटा मुई जानबार लगे चाहूँ छे। तार परे फिर तरे हनुमान जयंती हला। हनुमान जयंती दिनो फिर गाय पिटले आमर लोग को। आओ आमर लोग मान को तार परे लिस्ट करी करी जेल रे भरी देले। आमर लोग को जन जेल रे भरले तांको देले सुखा भात। आओ जन माने तांकर लोग को गिरफ कले तांको ने रखले सोहेला जेल रे और तांको देले बिरयानी। सही पारमा गए, सही पारमा गए। आओ समलपुर और गोटे माफिया आओ एहे जे एमपी उठीचे ये दुई जन मिसिकरी दंगार चक्रांत करथिले। आमर सरकार आसुचे से माफिया के गोड़ आ हाथे हाथ कड़ी गोड़ कड़ी पिंधई करी समलपुर राज रास्ता रे घेसरे घेसरे की नाई नमी तो मोर ना भी जय नारायण हुए है। तो सब समझते जानी रखी तिबार कथा से माफिया को सबु काम रे से टांग अड़ौचे। आज समलपुर रे से सबुद्र बड़ धनी है से माफिया को बदला नवार समय आसिले। से माफियार हाथ पड़े बहुत लंबा पांडियान तक अच्छे। आई पांडियान का करुछे आमे उड़िया मारण नीति गोटे रखीछे। पांडियन का करुछे जेन जगह रे बड़ बड़ काम बड़ बड़ ठिका पुरी मंदिर हो कि समलेई मंदिर हो से जगह मान के तमिलनाडु रो लोग आनी करी काम दौछे। आ आमर लोके भारत माता की, भारत माता की। 1-2 मिनिट भितरे माननीय गृहमंत्री आम सामना को आसबे मंच रे पहुंची छाले। मु आपण समस्त को ए अंचल लोकसभा प्रार्थी भावे आपन मानकर समर्थन भिक्षा करुचे। मां समलेई आशीर्वाद महाप्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद आपन मान माध्यम रे मते मिलू। आमे एठू निर्वाचित हेले 2टा इंजिन एठू निर्वाचित हेले ओडिशार विकास हब। दिल्ली रे नरेंद्र मोदी 3रा बार प्रधानमंत्री बनमे। आपण मानकर आशीर्वाद दरकार, आपण मानकर सहयोग दरकार, आपण मानकर समर्थन दरकार। माननीय गृहमंत्री आम पाखे पहुंचले। मु निवेदन करुछि पद्म फूल चिन्ह रे 2टा एमपी आउ एमएलए पई वोट देगी जययुक्त करेबे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अमित शाह जी स्वागतम, स्वागतम स्वागतम। अमित शाह जी स्वागतम, स्वागतम स्वागतम। अमित शाह जी स्वागतम, स्वागतम स्वागतम। समलपुर माटी स्वागत करे अमित शाह जी स्वागतम, स्वागतम स्वागतम। समेश्वरी माटी स्वागत करे अमित शाह जी स्वागतम, स्वागतम स्वागतम। और वीर सुरेश माटी स्वागत करे अमित शाह जी स्वागतम, स्वागतम स्वागतम। मुझे हदे हमारे केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी को माल्यार्पण पर देवार लगी हमार मंच पर बसी थे समस्त नेतृत्व को अनुरोध करू जाए। मुई मोर केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को अनुरोध करूचे
से अमर केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी को उत्तरीय दिगरे सम्मानित करवे। श्री धर्मेंद्र प्रधान जी संगे संगे माँ समलेश्वरी फोटो चित्र दे भी सम्मानित करवे। लाउरी भाई मुई वर्तमान जोधा को अनुरोध करूचे से उत्तरीय एवं पेंटिंग दे करी वर्तमान अमर राज्य सभापति श्री मनमोहन सामल जी को मैं अनुरोध करूचे आज तक वक्तव्य रखबे। श्री मनमोहन सामल जी। भारत माता की संबलपुर ठारे अनुष्ठित निर्वाचन सभार आपण मानकर आकर्षण भारतर यशस्वी गृहमंत्री अमित शाह जी आपणकर दुख सुखर साथी आम भारतर शिक्षा मंत्री आपण मानकर लोकसभा प्रार्थी धर्मेंद्र भाई, राष्ट्रीय उपसभापति बैजयंत भाई, प्रताप नना, ब्रिजमोहन जी, अपराजिता अपा, विरोधी दल नेता जगनारायण भाई, आमर समस्त विधायक बंधु एवं उपस्थित मोर समस्त संग्रामी भाई मानक मु अभिनंदन जनाऊँगी, धन्यवाद जनाऊँगी एवं आगामी निर्वाचन आपण मानक पई ओडिशा पई भारतवर्ष पई ऐतिहासिक निर्वाचन। ये निर्वाचन आमको तृतीय थर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री करने आम समस्ते विजय संकल्प समावेश उपस्थित अच्छा। ओडिशा रे प्रथम थर पर बीजेपी सरकार करने आपण माने ये विजय संकल्प समावेश समस्ते संकल्प नापी आस। बंधुगण लंबा समय 24 वर्ष पर आज सबू समस्त मन गोटे परिवर्तन वातावरण आरंभ हो। बीजेपी सरकार को आसिले धान क्विंटाल 3100 टंका किणव, चाषी को 1000 टंका अधिक दब। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जो स्वप्न अच्छी चाषीर रोजगार को द्विगुण करेब, 100% जमीन जलसेचन करेब, कृषि भित्तिक शिल्प हम, शीतल भंडार हम, प्रोसेसिंग यूनिट हम, किसान सम्मान निधि रे चाषी मान को ना जोड़ा जीव। बंधुगण सुभद्रा योजना रे 50,000 टंकार भाउचर दिज्व। आगामी दिन में 25 लाख लखपति दीदीर परिकल्पना जो प्रधानमंत्री अच्छी ताकू साकार करने प्रक्रिया आरंभ हम। से टंका फेरस्त नियाजिब नहीं, सब माँ भौणी मान को 50,000 टंका भाउचर बीजेपी दब। चिट फंड रे जमाकारी मान को से टंका फेरस्त भारतीय जनता पार्टी सरकार फेरब। सरकारी चाकरी जो पदवी खाली पड़ी से पदवी को पूरा करिबो एवं वर्ष को 1 लाख चाकरी 5 वर्ष 5 लाख सरकारी चाकरी आम दबू। जो लक्ष लक्ष युवक मैंने दादन घटिया को बाहर को जाउचंती तापाई पर्यटन से विकास करा जिवो एवं शिल्प शिल्प शिल्पायन हम जहाँफल लक्ष लक्ष युवक युवती कर्म संस्थान पाइबे। अधिक आलोचना मु करी ना, मु आशा करी आपण संकल्प नहीं कि अखंड परिश्रम करेंगे। 25 तारीख दिन
धर्मेंद्र भाई और 7 जन विधायक प्रार्थी आमर समस्ते जययुक्त हे निर्वाचित हे ये संकल्प नहीं कि समस्त में जीवा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। धन्यवाद मनमोहन सामल जी। बर्तमान आम समस्त प्रिय आम हृदय सम्राट तथा आमर जहाँके आम अपेक्षा करूँ आज मुख्य अतिथि केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी को अनुरोध करुचे आसिक वक्तव्य रखबे। श्री अमित शाह जी। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, संबलपुर वालों की आवाज को क्या हो गया है? 400 पार करना है या नहीं करना है? जोर से बोलो। उड़ीसा में भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। दोनों हाथ उठाइए। सभी दीदी लोग भी उठाए हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज की सभा में मंच पर उपस्थित मेरे मित्र और भारत के शिक्षा मंत्री, संबलपुर के भाजपा उम्मीदवार भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, बहन श्रीमती अपराजिता सारंगी जी भुवनेश्वर की प्रत्याशी, बालेश्वर के प्रत्याशी प्रताप सारंगी जी, बैजंत पांडा जी, श्री जय नारायण मिश्र जी, रवि नारायण नाइक जी, नौरी नायक जी, टंकाधर त्रिपाठी जी, जिनके नेतृत्व में ओडिशा में परिवर्तन होने जा रहा है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मनमोहन सामल जी, हमारे बालेश्वर के प्रत्याशी श्री गिरीश पटेल जी, श्री गोविंद अग्रवाल जी, सीमांचल खटाई जी, तुलसी अग्रवाल जी, और आज विशाल सभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार, राम राम। सबसे पहले इस महान उत्कल भूमि पर मैं आया हूं, संबलपुर आया हूं, तब महाप्रभु जगन्नाथ को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। यहां से सीधा सभा समाप्त कर कर समलेश्वरी माई के चरणों में मैं शीश झुकाने जाऊंगा। ये हमारा शक्तिपीठ पूरे कोस्टल ओडिशा को और पूरे ओडिशा को संबल देने वाला है। समलेश्वरी मंदिर, घंटेश्वरी माता, बुध राजा मंदिर, विम्बलेश्वर शिव मंदिर, ये सभी को प्रणाम करता हूं। अभी अभी मुझे महान कवि गंगाधर मेहर जी का चित्र भेंट किया गया। आज गंगाधर मेहर जी की आत्मा जहां पर भी होगी बड़ी प्रसन्न होगी, क्योंकि 25 साल के बाद ओडिशा की भाषा, साहित्य, कला और संस्कृति के आधार पर ओडिशा में एक सरकार बनने जा रही है, एक सरकार बनने जा रही है। भाइयों बहनों, आज मैं बताने आया हूं, मैं जहां जहां जाता हूं वहां लोग कहते हैं, अमित भाई हमारे सांसद को आप मिनिस्टर बना देना,
स्वाभाविक है, परंतु संबलपुर वालों, मोदी जी ने आपके यहां बना बनाया मिनिस्टर भेज दिया है, धर्मेंद्र प्रधान को भेजा है। हमारे जितने भी प्रत्याशी यहां पर बैठे हैं, मैं सबकी सीटों का जायजा लेकर कहता हूं, इस बार ओडिशा में ऊपर भी कमल खिलने वाला है और नीचे भी कमल खिलने वाला है। भाइयों बहनों, पूरे देश भर में दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, उत्तर पूर्व, मध्य और अब ओडिशा में आया हूं। 5 चरण के चुनाव समाप्त हो गए हैं। मेरे ओडिया भाइयों बहनों, 5 चरण का परिणाम जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है क्या? देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। अब छठा और 7वां 400 पार का है। आपको मोदी जी ने 400 पार कराना है। भाइयों बहनों, देश भर के मतदाताओं के लिए सिर्फ 400 पार का लक्ष्य है, मगर मेरे ओडिया भाइयों बहनों के लिए 400 पार अकेला नहीं है। इसके साथ साथ विधानसभा में भी 75 से ज्यादा सीट कर यहां कमल खिलाना है। भाइयों बहनों, ये जो चुनाव है, एक और तो देश को सुरक्षित करने का चुनाव है, देश को समृद्ध करने का चुनाव है, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है, और दूसरी ओर हमारे ओडिशा को समृद्ध करने का चुनाव है। हमारी ओडिया भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, इसके सम्मान को फिर से प्रस्तावित करने का चुनाव है, और महाप्रभु जगन्नाथ की परंपराओं को सम्मान और जीवित रखने का ये चुनाव है। मोदी जी ने हमेशा ओडिया भाषा, संस्कृति, उसका गौरव किया। भाइयों बहनों, मोदी जी ने हमारी ओडिशा की ही गरीब आदिवासी के घर की बेटी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर समग्र ओडिशा का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। G20 का सम्मेलन हुआ, दुनिया भर के नेता मोदी जी के साथ हाथ मिलाकर फोटो खिंचाते थे, दुनिया भर के नेता। इसके पीछे तस्वीर कौन सी थी? हमारे कोणार्क के सूर्य मंदिर की तस्वीर के सामने मोदी जी ने हाथ खींचा। कोणार्क का सूर्य मंदिर आज दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ। भाइयों बहनों, ये ओडिशा की सरकार महान पाइका विद्रोह को, पाइकाओं के स्वतंत्र संग्राम को भुलाने का काम कर रही है। मोदी जी ने पाइका सम्मान में एक सिक्का और डाक टिकट जारी कर पाइका संघर्ष को दुनिया भर में प्रसिद्ध करने का काम किया। ये बीजेडी की सरकार है। मैं आज नवीन बाबू को कहने आया हूं, नवीन बाबू, आप बाबूशाही ओडिशा पर थोप रहे हो। आपने ओडिया जनता का अपमान किया है। संस्कृति, अस्मिता और ओडिया स्वाभिमान का गला घोंटने का काम नवीन बाबू कर रहे हैं। मुझे बताओ संबलपुर वालों, ये महान उत्कल प्रदेश पर कोई तमिल बाबू शासन कर सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकता है क्या? मैं आज कहकर जाता हूं, उत्कल भूमि पर शासन उत्कल भूमि की संतान ही करेगी जो ओडिया भाषा में बात कर सके। उत्कल भूमि पर शासन यहां का भूमिपुत्र ही करेगा जो ओडिया भाषा में बात कर सके। उत्कल भूमि पर शासन वो ही करेगा जो महाप्रभु जगन्नाथ की परंपराओं को आगे बढ़ाएगा। भाइयों बहनों, ये जगन्नाथ जी की संस्कृति और परंपरा को
पर्यटन के नाम से समाप्त करने में लगे हैं। हमारे श्री क्षेत्र को कॉमर्शियल सेंटर में बदलना चाहते हैं। मठ मंदिर तोड़े गए, चारों द्वार खुलते नहीं है और जगन्नाथ की रथ यात्रा भी बंद करने की पूरी साजिश हुई थी। जगन्नाथ भला करे नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने हमारी रथ यात्रा की परंपरा को अक्षुण्ण रखने का काम किया। भाइयों बहनों, आज मैं ओडिशा की जनता को कहने आया हूं, मैं देश भर की सरकारों के कामकाज का विद्यार्थी आदमी। हमारा ओडिशा जो है ये देश भर में सबसे समृद्ध राज्य है और देश भर में सबसे गरीब जनता अगर कहीं है तो वो भी ओडिशा में। ये उत्कल भूमि खनिज संपदा से भरी हुई भूमि है और ये संपदा को लूटने का काम नवीन जी के बाबू कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक बार भाजपा की सरकार बनाइए, यहां से खनिज संपदा नहीं जाएगी, पूरी प्रोडक्शन की चेन कर कर वैल्यू एडिशन पूरा मेरे ओडिया भाइयों बहनों की भूमि पर रहेगा। भाइयों बहनों, हम ऐसा ओडिशा बनाना चाहते हैं जिससे एक भी युवा को अपनी पत्नी और बूढ़े माँ बाप छोड़कर कहीं महाराष्ट्र, कहीं हरियाणा, कहीं बेंगलोर मजदूरी के लिए न जाना पड़े, उसको अपने प्रदेश के अंदर ही काम मिल जाए। उड़ीसा का लोकेशन बहुत सुंदर है, एक लंबा कोस्ट लाइन है, खनिज संपदा का अंबार है, मेहनत कश युवा है। एक ही चीज नहीं है, मेहनत करने वाला मुख्यमंत्री नहीं है। और मैं कहता हूं, भाजपा की सरकार बना दीजिए, हम मेहनत करने वाला युवा और जोशीला मुख्यमंत्री देकर ओडिशा को समृद्ध बनाएंगे। भाइयों बहनों, ये पश्चिमी क्षेत्र के लिए हमेशा बीजू सरकार ने अन्याय किया है। मैं आज कहकर जाता हूं, समग्र ओडिशा का सम विकास हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। आज भी 27 लाख परिवारों के पास घर नहीं है। मोदी जी ने जब पानी देना शुरू किया, उसके पहले तक सिर्फ 3.5% लोगों के पास पानी था। आज भी 26 लाख परिवारों में पानी नहीं है। आज भी 6,400 गांव सड़क से कटे हुए हैं, 8,000 स्कूल बंद हो गए और विकास के पायदान में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा उड़ीसा 29वें नंबर पर है। भाइयों बहनों, ये नवीन बाबू की सरकार जो है ना, ये झोलों की सरकार है। ये मोदी जी जो चावल भेजते हैं, 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो चावल भेजते हैं, नवीन बाबू उस पर अपनी फोटो वाला झोला लगाने का काम करते हैं। झोला लगाने का, अरे नवीन बाबू, झोले से गरीब का पेट नहीं भरता, झोले के मूल्य जितना चावल ही ज्यादा दे देते तो हमारे ओडिया भाइयों का सम्मान हो जाता। भाइयों बहनों, रत्न भंडार, आज मैं आप सभी को मेरे भी मन की बात कहता हूं। मैं जहां से आता हूं अहमदाबाद, वहां पर भी महाप्रभु निवास करते हैं। बड़ा जगन्नाथ मंदिर है, 135 साल पुरानी रथ यात्रा निकलती है। महाप्रभु के रत्न भंडार की चाबियां गुम हो गई, नकली चाबी बनाई गई, कोई कहता नहीं है। रत्न भंडार कितनी बार खुला, रत्न भंडार की जांच की रिपोर्ट को छिपाया गया। मैं आज कहकर जाता हूं, आप भाजपा सरकार बना दो, 4 आने का रत्न भंडार का हिसाब हम एडवर्टाइज कर उत्कल भाइयों बहनों के सामने रखेंगे। पूरे रत्न भंडार का वैल्यूएशन
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कर इसको सार्वजनिक किया जाएगा और हम जांच आयोग की रिपोर्ट को कुछ ही दिन में सार्वजनिक करेंगे। भाइयों बहनों, ये प्रोविडेंट फंड, यहां के जो बीडी कामदार हैं उनके प्रोविडेंट फंड मिसमैच हो गए। आप मेरी बात याद रखिए, यहां एक सरकार है जो सहयोग नहीं कर रही है। आप हमें मदद करें, ऐसी सरकार बना दीजिए 90 दिन में हर तेंदुपत्ता और बीड़ी कामदार के प्रोविडेंट फंड को इसके साथ लिंक करने का काम करेंगे। और मजदूरों के लिए एक बहुत बड़ा 500 बेड का अस्पताल संबलपुर में मेडिकल कॉलेज के साथ बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, आदिवासियों की जमीन बेचने का काम चल रहा है। मैं कहता हूं, पेशा कानून, इसका संपूर्ण अमल अगर कोई एक सरकार ने किया है तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हम भी पेशा कानून को यहां पर जमीन पर उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, यहां पर संबलपुर में 10 वर्षों में तेल और गैस क्षेत्र में 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। बलागीर में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट लगा, झारसुगुड़ा में बॉटलिंग प्लांट का एक्सपांशन हुआ, झारसुगुड़ा में नया उत्पादन डेपो बना, परादीप रिफाइनरी 500 करोड़ रुपया 1500 करोड़ रुपया का रेवेन्यू हर साल रहती है। तालचेर का खाद का कारखाना 13,000 करोड़ लगाकर बनाया, 15,000 करोड़ से मेडिकल 1500 करोड़ से मेडिकल कॉलेज बनाया, संबलपुर में IIM आया, ब्रह्मपुर में IISER आया, भुवनेश्वर में IIT आया, राउरकेला में NIT आया और 600 करोड़ से केंद्रीय विश्वविद्यालय कोरापुट को वर्ल्ड क्लास बनाने का काम हम यहां पर कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज मैं घोषणा कर कर जाता हूं, हमारे उड़ीसा में डॉक्टरी और इंजीनियरिंग का तो शुरू हो चुका है, परंतु मेडिकल साइंस को भी हम ओडिया भाषा में पढ़ाने की शुरुआत सरकार बनने के बाद करेंगे। भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ी बात है। ओडिया मीडियम में पढ़े हुए हमारे सारे विद्यार्थी सरलता से डॉक्टर बन सकते हैं। भाइयों बहनों, भाजपा ने एक संकल्प पत्र घोषित किया है, 18 महीने में चीट फंड के सारे दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे डालकर उनको लौटा दिया जाएगा पैसा। भाइयों बहनों, 3100 रुपया प्रति क्विंटल आपका धान खरीदकर 48 घंटे में आपके बैंक अकाउंट में पैसा जमा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हर माता बहन को सुभद्रा योजना के तहत 50,000 का नकद वाउचर 2 साल में मिलेगा। 25 लाख लखपति दीदी बनाएंगे। इसके साथ साथ हर मछुआरा को 10,000 रुपये का वार्षिक भत्ता देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तेंदुपत्ता में 2 रुपया प्रति केरी और 35% बोनस देने का हम काम करेंगे और बुनकर निधि भी हर बुनकर को 3,000 की देंगे। 1.5 लाख युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। राउरकेला, संबलपुर, परादीप और धामरा में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा। भुवनेश्वर, राउरकेला, ब्रह्मपुर और बालेश्वर में IT पार्क बनेगा। 15 लाख गरीबों को घर देंगे। अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, जरा जोर से मन से जवाब देना।
अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? सुनाई नहीं पड़ता है भाई? जोर से बोलिए, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर को रोक कर बैठी थी। मोदी जी ने एक 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 24 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। और भाइयों बहनों, पूरा देश राम उत्सव के अंदर दुनिया भर के भक्त राम उत्सव में लीन थे। ये ओडिशा की बिजू जनता दल की सरकार राम उत्सव में राम भक्तों को हिस्सा लेने से रोकती थी। मुझे बताओ, जो सरकार राम उत्सव न मना दे उसको वोट देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? मैं आज कहकर जाता हूं, नवीन बाबू, आपके बाबुओं ने गलती कर दी है, राम भक्तों को छेड़ा है। ओडिया वासियों, इस बार एक पूरी सरकार बनाकर भाजपा को दीजिए, हम ओडिशा का भविष्य संवारने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया है। कश्मीर में धारा 370 इतने सालों से लगी थी, जिससे आतंकवाद बढ़ता था। मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर देश को आतंकवाद से मुक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित बनाया है, समृद्ध बनाया है और 10 साल तक हर विकास, गरीब के घर में विकास के काम पहुंचाए। आने वाला 25 साल भारत का 25 साल है। मुझे बताओ, ये इंडी अलायंस वाले, ये बीजेडी वाले, अगर कोरोना जैसी महामारी आती है, देश को बचा पाएंगे क्या? जोर से बोलो, बचा पाएंगे? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे? चंद्रयान को चंद्रमा पर पहुंचा पाएंगे? ये काम केवल और केवल नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। भाइयों बहनों, मगर ओडिया वासियों को मेरी 2 हाथ जोड़कर विनती है। बहुत सह लिया नवीन बाबू को, अब नवीन बाबू कुछ नहीं करते हैं। वो बाबू ही, इनके पीछे अफसर ही, बाबूशाही ही ओडिशा को चला रही है। ओडिशा में इस ओडिशा का धरती पुत्र मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। बाबुओं से शासन नहीं चलता है और ये काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मेरा आप सभी से निवेदन है, नीचे भी कमल, ऊपर भी कमल, नीचे भी बीजेपी, ऊपर भी बीजेपी और डबल इंजन सरकार बनानी है। मुझे बताओ भाई, डबल इंजन सरकार बनाओगे क्या? जोर से बोलो, बनाओगे? विधायक सांसद दोनों को भारी बहुमत से जिताओगे? ओडिशा में भाजपा सरकार बनाओगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरे साथ जोर से बोलिए, जय जगन्नाथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा को विजयी बनाइए, समृद्ध और स्वाभिमानी ओडिशा बनाइए। धन्यवाद देवा लगी से आम राज्य शासन सीमा भाई को अनुरोध करूँ। परिवर्तन